नाज़रीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। कलीम आजिज़ के शेर के साथ, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ताल्लुक़ से, रंजन गोगोई के ताल्लुक़ से। कल जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, मैं अदालत नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ इंसाफ नहीं मिलता है। ये किसी आम इंसान के जुमले नहीं है, ये कहने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो शख्स है जो ख़ुद यहाँ का चीफ जस्टिस रह चुका है, मुल्क हिंदुस्तान का जो चीफ जस्टिस रह चुका है। आज हम देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया, कौन सी ऐसी बात आ गई या क्या मामला ऐसा पेश आ गया रंजन गोगोई को कि उनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाऊँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊँगा इसलिए कि वहाँ इंसाफ नहीं मिलता है। शायद अगर ये कहने वाला कोई आम इंसान होता या हमा शुमा कोई आदमी होता तो उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते, देशद्रोह के मुकदमे कायम कर दिए जाते, न जाने उस पर कितने FIR अब तक दर्ज करा दिए गए होते। पूरा मुल्क उनके इस स्टेटमेंट से हैरान है, परेशान है, शसदर है। पूरा मुल्क शॉक्ड है उनके स्टेटमेंट से कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, आखिर क्या वजह, क्या बात पेश आई है। जाहिर है वो साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अभी वो फ़िलहाल बीजेपी की जानिब से राज्यसभा के मेंबर भी हैं। वाक़या ये है कि 8 तारीख के अंदर 8 फरवरी को TMC के रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा जब उन्हें बोलने का मौका दिया, तकरीबन उन्होंने 20 मिनट की स्पीच में ज़बरदस्त मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उनकी कमियों को एक एक करके निशानदेही की और उन्होंने बतलाया कि किस तरह से गवर्नमेंट GDP को संभाल नहीं पाई, GDP के ऊपर ज़बरदस्त गवर्नमेंट की उन्होंने तनकीद की। उसके बाद उन्होंने बतलाया कि कोरोना पीरियड में किस तरह से मज़दूर परेशान थे, किस तरह से मज़दूरों ने अपनी जानें गंवाई और मरकज़ी हुकूमत ने उनके लिए जितना करना चाहिए कुछ भी नहीं किया, और किस तरह से मज़दूर उनके साथ रोड एक्सीडेंट होते हैं, हादसात हुए थे और कितने लोगों की जानें गई थीं। इसी तरह से उन्होंने ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया मरकज़ी हुकूमत को फार्मर्स प्रोटेस्ट के मुद्दे को लेकर के कि आखिर क्या वजह है कि 85 दिन ख़त्म होने के बावजूद भी, 85 डेज़ ओवर होने के बाद भी मुतालिबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। उसके बाद इसी दरमियान उन्होंने रंजन गोगोई के ऊपर वो केस था, पुराना केस सेक्सुअल हैरेसमेंट का, जिनसी हरासा करने का, जिनसी तौर पर एक खातून को हरासा करने का, उसमें इन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। महुआ मोइत्रा ने अपनी स्पीच के अंदर रंजन गोगोई के ऊपर भी तनकीद की। इसके ऊपर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ और बीजेपी के संसद ने बाकायदा कहा कि उनके ऊपर मोशन पास किया जाएगा, उन्हें बैन किया जाए, बहुत सारे मुतालबात किए गए। बहरकैफ उसके बाद कल हम देखते हैं यानी 14 तारीख को रंजन गोगोई ने ये बात कही। मीडिया ने उनसे सवाल किया, मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, अदालत का दरवाज़ा आप खटखटाएंगे जो उन्होंने आप पे तनकीद की है या एक तरह से आप पे उन्होंने निशाना साधा है। तो रंजन गोगोई का साफ कहना है कि मैं अदालत नहीं जाऊंगा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है। आप ज़रा सोचें, एक वो शख्स जो शख्स चीफ जस्टिस के ओहदे पे फाइज रह चुका हो, वो शख्स उसके ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकल रहा है, कितनी बड़ी बात है। आखिर क्या वजह, उन्होंने क्या सोच कर की ये बात कही, ये तो समझ से बाहर है। कोई दूसरा शख्स होता तो ना जाने उसके ऊपर कितने FIR हो चुकी होती हैं अब तक। बहुत सारे अपोजिशन पार्टी के लीडरों ने इस पर हैरानी का इजहार किया है और उन्होंने इस बयान को शॉकिंग बताया है। शरद पवार ने भी इस एक्सीडेंट को बड़ा ख़तरनाक बताया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात कह रहा है, क्यों कह रहा है आखिर? क्या अदालत पे उस शख्स को भरोसा नहीं? रंजन गोगोई ने जो ये बात कही है, क्या उनके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी? क्या सेडिशन चार्जेस लगाए जाएंगे? क्या रंजन की जगह पे कोई और शख्स होता तो क्या अब तक वो आज़ाद घूमता, या कोई उसका उनके पास कोई तर्क ऐसा है, कोई ऐसा रीज़न है जिसके बेस पे उन्होंने कही है? तो दोनों बातों में हमें गौर करना चाहिए। मैं वो स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं जो रंजन गोगोई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि मुझ पर लगे इल्ज़ामात के ताल्लुक़ से मैं अदालत नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां इंसाफ नहीं मिलता है। ये पूछे जाने पर कि क्या गोगोई को जिनसी तौर पर हरासा करने पर तनकीद करने पर तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, गोगोई ने कहा कि बड़ी कंपनियां अदालत में जाने के मुतहम्मिल हो सकती हैं।
दूसरों को नहीं, यानी दूसरा शख्स उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाहिर है उन्होंने कहीं ना कहीं एक सिस्टम पे, पूरे सिस्टम को ही जो है कैटेगरी में खड़ा कर दिया है कि अदालत का चक्कर लगाना इतना आसान काम नहीं है, अदालत से इंसाफ ले लेना इतना आसान काम नहीं है। आगे वो कहते हैं कि अगर आप अदालत जाते हैं तो आप खुद अपने कपड़े धोते हैं। आप सोचिए, मोइत्रा के नाम से गुरेज करते हुए गोगोई ने कहा है कि खातून रुकन पार्लियामेंट को इस मामले में सही बात नहीं मालूम। उस वक्त मैंने मामला जस्टिस शरद बोबडे के पास भेज दिया था, जिन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की थी। बहरकैफ ये उनका कहना कि मैं अदालत नहीं जाऊंगा, इंसाफ नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां उसको मुतहम्मिल हो सकती हैं, लेकिन हम जैसे लोग नहीं। ये कहना अपने आप में बहुत माने रखता है और कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को कटघरे में ला खड़ा करता है और पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान। शरद पवार ने भी इस पर हैरानी का इजहार किया। शरद पवार का कहना यह है, एनसीपी के सदर शरद पवार, शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत और वजीर महसूलात बाला साहब थोराट ने इस पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। रुकन पार्लियामेंट शरद पवार ने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते मेरे पढ़ने में आया था, उन्होंने कहा इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बहुत ऊंचा है। मैं इसके बारे में बहुत खुश था। उसके बाद रिटायर्ड चीफ जस्टिस का बयान हैरान कुन है। मुझे नहीं मालूम कि उसने निज़ाम इंसाफ के बारे में अपने अंदाज में सच बोलने की कोशिश की है। ताहम मुझे अपने जहन में कोई शक नहीं है कि उनका बयान सबको परेशान करने वाला है। शरद पवार ने कहा। शिवसेना के तर्जुमान रुकने राज्यसभा संजय रावत ने भी चीफ जस्टिस के बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आपके इशारे अदलिया पर तनकीद नहीं। संजय रावत ने कहा कि अगर वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अपने कैरियर की तफसीलात मंजर आम पर लाते तो उनकी रहनुमाई होती। वजीर महसूलात बाला साहब थोरात ने कहा कि वो किस पस मंज़र में बोले हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन उनके ज़रिए ये कहना कि मैं अदालत नहीं जाऊंगा, वहाँ इंसाफ नहीं मिलता, इस तरह से अदलिया पर अदम एतमाद का इजहार किया है, जो ठीक नहीं है। हम भी यही बात कहते हैं कि रंजन गोगोई का ये कहना कि अदालत से मुझे उम्मीद नहीं है, मैं अदालत नहीं जाऊंगा, ये अपने आप में बहुत माना खेज़ है और कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम को सवालिया निशान पे ला खड़ा करता है। कहीं ना कहीं वो पूरे सिस्टम को ही हिला कर रख देने वाली चीज़ है। आप फिर कहाँ जाएंगे? आप अगर आप अदालत से आपको उम्मीद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप ज़रा सोचें कि अगर इनकी जगह कोई और कहने वाला होता तो अब तक उस शख्स के ऊपर क्या कुछ नहीं किया गया होता। अब देखते हैं, वक्त का हम इंतजार करते हैं, आगे देखिए होता है क्या। बहरकैफ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।